नमस्ते दोस्तों, आज हम आपके जीवन से जुड़े कुछ बातें बताने जा रहे हैं। आप लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। हमारे जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब हमें लगता है कि कोई हमारा नहीं है। सब साथ छोड़ देते हैं, रिश्ते बदल जाते हैं, परिस्थितियां बदल जाती हैं और मन के भीतर एक खालीपन जन्म ले लेता है। उसी क्षण यदि हम भीतर झांकें तो एक मधुर, शांत, दिव्य आवाज सुनाई देती है जो कहती है, मैं हूँ, मैं हमेशा था और मैं हमेशा रहूंगा। वही परम चेतना, वही करुणामय सखा, वही जीवन के सार का ज्ञान देने वाले श्री कृष्ण हैं। वे केवल इतिहास के पात्र नहीं हैं, वे केवल एक कथा के नायक नहीं हैं, वे जीवन की हर उलझन का समाधान हैं, वे आत्मा के मार्गदर्शक हैं, वे दुख में सांत्वना हैं, वे भ्रम में स्पष्टता हैं, वे निराशा में आशा हैं। जब मनुष्य संसार के संबंधों में उलझ जाता है, तब उसे लगता है कि यही सब कुछ है। परिवार, मित्र, धन, प्रतिष्ठा, इन्हीं को वह अपना आधार समझता है। परंतु समय का स्वभाव परिवर्तन है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा। जो पास है वह दूर हो सकता है। जो अपना लगता है वह पराया हो सकता है। यही संसार का नियम है। इसी सत्य को समझाने के लिए श्री कृष्ण ने जीवन के गूढ़ रहस्यों को सरल शब्दों में प्रकट किया। उन्होंने बताया कि आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। शरीर बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, पर आत्मा शाश्वत है। जब मनुष्य स्वयं को शरीर मानता है, तब भय, दुख, मोह और क्रोध उसे घेर लेते हैं। पर जब वह स्वयं को आत्मा के रूप में पहचानता है, तब उसके भीतर अद्भुत शांति का जन्म होता है। श्री कृष्ण का सबसे बड़ा संदेश है कर्म। वे कहते हैं कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। जब हम फल की चिंता में डूब जाते हैं, तब हमारे कर्म कमजोर हो जाते हैं। चिंता, असफलता का भय, दूसरों की तुलना, ये सब हमारे मन को अशांत कर देते हैं। लेकिन यदि हम केवल अपना श्रेष्ठ कर्म करें, पूरे मन से, पूरी निष्ठा से, तो परिणाम अपने आप श्रेष्ठ होगा। और यदि परिणाम वैसा न भी हो जैसा हमने सोचा था, तब भी हमें दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर परिणाम में ईश्वर की कोई न कोई योजना छिपी होती है। जीवन एक युद्ध भूमि की तरह है। हर दिन हमें निर्णय लेने होते हैं। सही और गलत के बीच चयन करना होता है। कई बार सही मार्ग कठिन होता है और गलत मार्ग आसान। ऐसे में मन डगमगा जाता है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि धर्म का साथ कभी न छोड़ो। धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है, बल्कि सत्य, करुणा, न्याय और कर्तव्य का पालन है। जब हम धर्म के मार्ग पर चलते हैं, तब चाहे दुनिया हमारा साथ छोड़े, पर परमात्मा कभी साथ नहीं छोड़ते। मोह मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है। हम लोगों से, वस्तुओं से, अपने विचारों से, अपनी छवि से, जीवन की इस यात्रा में कई बार ऐसा क्षण आता है जब हमें लगता है कि सब कुछ होते हुए भी हमारे पास कुछ नहीं है। लोग आसपास होते हैं, रिश्ते होते हैं, परिवार होता है, मित्र होते हैं, लेकिन फिर भी मन के भीतर एक खालीपन रहता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम बाहर सहारा खोजते हैं, जबकि सच्चा सहारा भीतर होता है। जब संसार साथ छोड़ देता है, तब एक अदृश्य शक्ति हमें संभाल रही होती है। वही शक्ति हमें गिरने से बचाती है, वही हमें संभालती है, वही हमें आगे बढ़ाती है। मनुष्य का जीवन सुख और दुख का मिश्रण है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने कभी दुख न देखा हो। कभी धन की कमी, कभी सम्मान की चिंता, कभी रिश्तों की उलझन, कभी भविष्य का डर, ये सब मन को बेचैन करते हैं। जीवन में सबसे बड़ी भूल यह है कि हम दूसरों से अपेक्षा करते हैं कि वे हमें समझें, हमारा साथ दें, हमारी भावनाओं का सम्मान करें। अपेक्षा जितनी बड़ी होती है, दुख भी उतना ही बड़ा होता है।
इसलिए अपेक्षा कम रखिए और विश्वास अधिक रखिए। जब आप अपना कर्म पूरी निष्ठा से करते हैं, तब आपको किसी से प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। जो लोग आपको छोड़ देते हैं, वे आपके जीवन के पाठ होते हैं। जो लोग आपके साथ रहते हैं, वे आपकी यात्रा के साथी होते हैं। लेकिन आपका सच्चा मार्गदर्शक वह है जो हर परिस्थिति में आपको भीतर से शक्ति देता है। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे साथ ही अन्याय क्यों हुआ, हमने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी हमें दुख क्यों मिला। इसका उत्तर यह है कि जीवन केवल इस जन्म की कहानी नहीं है। हर अनुभव हमें कुछ सिखाने आता है। दुख हमें मजबूत बनाता है, असफलता हमें विनम्र बनाती है, अपमान हमें धैर्य सिखाता है और अकेलापन हमें आत्मनिर्भर बनाता है। जब आप कठिन समय से गुजरते हैं, तब समझिए कि आपके भीतर की शक्ति जाग रही है। सच्ची भक्ति का अर्थ केवल मंत्र जपना नहीं है। सच्ची भक्ति का अर्थ है विश्वास। जब परिस्थितियां आपके विरुद्ध हों और फिर भी आप भीतर से शांत रहें, वही सच्ची श्रद्धा है। जब लोग आपका साथ छोड़ दें और फिर भी आप टूटें नहीं, वही सच्चा भरोसा है। जब परिणाम आपके अनुसार न आए और फिर भी आप अपना कर्म करते रहें, वही सच्ची साधना है। जीवन एक युद्ध भूमि की तरह है। हर दिन हमें निर्णय लेने होते हैं। सही और गलत के बीच, सत्य और असत्य के बीच, साहस और भय के बीच। कई बार सही मार्ग कठिन होता है। लोग मजाक उड़ाते हैं, आलोचना करते हैं, रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपने धर्म पर अडिग रहता है, अंततः वही विजयी होता है। जीत का अर्थ केवल बाहरी सफलता नहीं है। सच्ची जीत है अपने मन पर विजय पाना। मोह सबसे बड़ा बंधन है। हम लोगों से, चीजों से, अपनी पहचान से इतने जुड़ जाते हैं कि जब इनमें से कुछ भी दूर होता है तो हम टूट जाते हैं। परंतु सच्चा ज्ञान यह है कि कुछ भी स्थायी नहीं है। सब कुछ बदल रहा है, हर पल। इसलिए जो आज है उसका सम्मान कीजिए, लेकिन उसे अपना अंतिम सहारा मत बनाइए। सच्चा सहारा भीतर है। जब आप निराश हों, तब याद रखिए कि अंधेरी रात के बाद ही सूर्योदय होता है। जब आप अकेले हों, तब याद रखिए कि आप वास्तव में अकेले नहीं हैं। जब आप हार मानने का विचार करें, तब याद रखिए कि आपकी कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है। हर कठिनाई आपको एक नई ऊंचाई तक ले जाने की तैयारी है। कर्म करते रहिए, बिना डर के, बिना लोभ के, बिना अहंकार के। फल की चिंता छोड़ दीजिए। जो आपके लिए सही होगा, वह समय पर मिलेगा। और जो नहीं मिला, समझिए वह आपके लिए सही नहीं था। विश्वास रखिए कि एक दिव्य शक्ति आपके जीवन की डोर संभाले हुए है। यदि आज आपको लगता है कि कोई आपका नहीं है, तो निराश मत होइए। कभी कभी यह एहसास इसलिए आता है ताकि आप यह जान सकें कि आपका सच्चा सहारा कौन है। जब आप भीतर से जुड़ जाते हैं, तब बाहर की दुनिया आपको डिगा नहीं सकती। आप मजबूत हैं। आप सक्षम हैं। आप अकेले नहीं हैं। विश्वास रखिए, धैर्य रखिए और अपने जीवन की यात्रा को श्रद्धा के साथ आगे बढ़ाइए। जो सच्चा है वह कभी साथ नहीं छोड़ता। जब मनुष्य अपने जीवन के सबसे कठिन मोड़ पर खड़ा होता है, तब उसे लगता है कि अब आगे कोई रास्ता नहीं है। चारों ओर अंधकार दिखाई देता है, मन में प्रश्नों का तूफान उठता है और हृदय भारी हो जाता है। लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन कभी रुकता नहीं। हर बंद दरवाजे के पीछे एक नया मार्ग छिपा होता है। समस्या यह है कि हम उस दरवाजे को पीटते रहते हैं जो बंद हो चुका है,
और उस दिशा में देखने की कोशिश ही नहीं करते जहां नया प्रकाश हमारा इंतजार कर रहा होता है। जीवन हमें बार बार यह सिखाने की कोशिश करता है कि हम परिस्थितियों के दास नहीं हैं। परिस्थितियां आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन हमारा धैर्य, हमारा विश्वास और हमारी आंतरिक शक्ति यदि स्थिर रहे तो कोई भी तूफान हमें हिला नहीं सकता। जब पेड़ पर तेज आंधी आती है तो जो शाखाएं बहुत कठोर होती हैं वे टूट जाती हैं, लेकिन जो शाखाएं लचीली होती हैं वे झुक जाती हैं और बच जाती हैं। उसी प्रकार जीवन में भी लचीलापन आवश्यक है। हर स्थिति में जिद पकड़ लेना बुद्धिमानी नहीं है। कभी कभी झुक जाना ही आगे बढ़ने का मार्ग बनता है। मनुष्य अक्सर दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर हो जाता है। वह चाहता है कि लोग उसकी प्रशंसा करें, उसे स्वीकार करें, उसे महत्व दें। लेकिन यदि हम अपना मूल्य दूसरों की राय से तय करेंगे तो कभी स्थिर नहीं रह पाएंगे। आज लोग प्रशंसा करेंगे, कल आलोचना करेंगे। आज लोग साथ देंगे, कल दूरी बना लेंगे। यदि आपका आत्मविश्वास इन सब पर टिका है तो आप हर दिन टूटेंगे। इसलिए अपने भीतर एक ऐसा आधार बनाइए जो बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित न हो। असफलता जीवन का अंत नहीं है। असफलता तो एक शिक्षक है। वह हमें हमारी कमियों से परिचित कराती है, हमें सुधारने का अवसर देती है, हमें मजबूत बनाती है। जो व्यक्ति असफलता से डरता है वह कभी आगे नहीं बढ़ पाता। लेकिन जो व्यक्ति असफलता को सीख के रूप में स्वीकार करता है वही आगे चलकर सफलता की नई परिभाषा लिखता है। याद रखिए, गिरना शर्म की बात नहीं है, गिरकर उठना ही महानता है। धैर्य एक ऐसी शक्ति है जो हर किसी के पास नहीं होती। आज के समय में हर व्यक्ति तुरंत परिणाम चाहता है। थोड़ी मेहनत की और तुरंत फल मिल जाए, यही अपेक्षा होती है। लेकिन प्रकृति का नियम अलग है। बीज बोने के बाद तुरंत वृक्ष नहीं बनता। उसे समय चाहिए, देखभाल चाहिए, धूप और पानी चाहिए। उसी तरह हमारे सपनों को भी समय चाहिए। यदि आप आज मेहनत कर रहे हैं और परिणाम नहीं दिख रहा तो निराश मत होइए। हो सकता है आपकी जड़ें मजबूत हो रही हों। ईर्ष्या मनुष्य को भीतर से खोखला कर देती है। जब हम दूसरों की सफलता देखकर जलते हैं तब हम अपन की ऊर्जा नष्ट करते हैं। हर व्यक्ति की यात्रा अलग है। किसी का रास्ता छोटा है, किसी का लंबा। किसी को जल्दी सफलता मिलती है, किसी को देर से। लेकिन अंततः वही व्यक्ति सच्चा विजेता है जो अपने मार्ग पर अडिग रहता है। दूसरों से तुलना करना बंद कीजिए। अपनी प्रगति को अपनी पिछली स्थिति से मापिए, किसी और से नहीं। क्षमा करना सीखिए। जब कोई आपको चोट पहुंचाता है तो स्वाभाविक है कि आपको दुख होगा। लेकिन यदि आप उस दुख को पकड़े रहेंगे तो वह धीरे धीरे आपके मन को विष से भर देगा। क्षमा करने का अर्थ यह नहीं कि आप गलत को सही मान रहे हैं। इसका अर्थ है कि आप अपने मन को मुक्त कर रहे हैं। जो व्यक्ति क्षमा करना जानता है वही सच्ची शांति का अनुभव करता है। अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। जब हमें थोड़ा ज्ञान, थोड़ा धन, थोड़ा सम्मान मिल जाता है तो हम स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ समझने लगते हैं। लेकिन याद रखिए, जो आज ऊपर है वह कल नीचे भी आ सकता है। समय सबको समान रूप से बदलता है। इसलिए विनम्रता बनाए रखिए। जितना ऊंचा वृक्ष होता है उसकी जड़ें उतनी ही गहरी होती हैं। उसी प्रकार जितना बड़ा व्यक्ति होता है उतना ही विनम्र होता है। सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं है। यदि सुख धन में होता तो अमीर लोग कभी दुखी न होते। यदि सुख प्रसिद्धि में होता तो प्रसिद्ध लोग कभी अकेले न होते। सच्चा सुख संतोष में है।
जो व्यक्ति जो है जैसा है उसमें प्रसन्न रहना सीख लेता है, वही सच्चा धनी है। इसका अर्थ यह नहीं कि आप प्रयास करना छोड़ दें। प्रयास कीजिए, लक्ष्य बनाइए, आगे बढ़िए, लेकिन भीतर संतोष रखिए। विश्वास वह दीपक है जो अंधकार में भी प्रकाश देता है। जब सब रास्ते बंद दिखते हैं, तब विश्वास ही आपको आगे बढ़ाता है। यदि आप हर परिस्थिति में यह सोचें कि यह भी किसी बड़े उद्देश्य का हिस्सा है, तो आपका मन शांत रहेगा। जीवन में जो भी होता है, वह हमें कुछ सिखाने आता है। कभी सबक कठिन होता है, कभी सरल, लेकिन हर अनुभव हमें आगे बढ़ाता है। अपने मन को नियंत्रित करना सीखिए। मन चंचल है, कभी अतीत में चला जाता है, कभी भविष्य की चिंता में उलझ जाता है। लेकिन जीवन केवल वर्तमान में है। जो व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख लेता है, वही सच्चा आनंद अनुभव करता है। हर दिन को अंतिम दिन की तरह जिए। हर कार्य को पूरी निष्ठा से करें। हर संबंध को सम्मान दें। आत्मविश्वास का अर्थ यह नहीं कि आपको कभी डर नहीं लगेगा। डर तो स्वाभाविक है, लेकिन आत्मविश्वास का अर्थ है कि डर के बावजूद आगे बढ़ना। साहस डर का अभाव नहीं है, बल्कि डर पर विजय है। जब आप अपने डर का सामना करते हैं, तब आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं। जीवन में सरलता रखिए। जितना अधिक हम जटिल सोचते हैं, उतना ही मन उलझता है। सरल सोच, सरल व्यवहार, सच्ची नीयत, यही जीवन को सुंदर बनाते हैं। दूसरों को खुश करने की कोशिश में स्वयं को मत खोइए। पहले स्वयं को समझिए, स्वयं को स्वीकार कीजिए। जब आप स्वयं से प्रेम करना सीख लेते हैं, तब दुनिया का व्यवहार आपको कम प्रभावित करता है। याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, एक दिव्य शक्ति आपकी रक्षा कर रही है। कभी कभी वह आपको परीक्षा में डालती है, ताकि आपकी क्षमता बढ़े। कभी आपको रोकती है, ताकि आप गलत दिशा में न जाएं। कभी आपको गिरने देती है, ताकि आप मजबूत बने। हर घटना के पीछे एक उद्देश्य है। इसलिए यदि आज आपके जीवन में कठिनाई है, तो उसे अंत मत समझिए। यह एक नया आरंभ भी हो सकता है। यदि आज लोग आपका साथ नहीं दे रहे, तो निराश मत होइए। हो सकता है यह समय आपको स्वयं से मिलाने आया हो। यदि आज आप असफल हुए हैं, तो हार मत मानिए। यह अनुभव आपको सफलता के और करीब ले जा रहा है। विश्वास रखिए कि जो सच्चा है, जो शाश्वत है, वह कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। जब आप थक जाएं तो रुक जाइए, लेकिन हार मत मानिए। जब आप रोए तो आंसू बहने दीजिए, लेकिन उम्मीद मत छोड़िए। जब आप गिरें तो उठ जाइए, क्योंकि आपकी यात्रा अभी बाकी है। आपका जीवन अनमोल है। आपके भीतर अपार शक्ति है। आप जितना सोचते हैं, उससे कहीं अधिक सक्षम हैं। अपने भीतर की उस ज्योति को पहचानिए। उसे प्रज्वलित रखिए। परिस्थितियां बदलेंगी, लोग बदलेंगे, समय बदलेगा, लेकिन यदि आपका विश्वास अडिग है, तो आप हर परिस्थिति में स्थिर रहेंगे। धैर्य रखिए, विश्वास रखिए, कर्म करते रहिए। यही जीवन का सार है। यही वह मार्ग है जो अंततः आपको शांति, संतुलन और सच्चे आनंद तक पहुंचाएगा। और जब मनुष्य उस आनंद का अनुभव करने लगता है, तब उसका जीवन केवल जीने की प्रक्रिया नहीं रह जाता, बल्कि एक जागृति बन जाता है। वह समझने लगता है कि सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं, लोगों या परिस्थितियों में नहीं है। सच्चा आनंद भीतर की उस शांति में है, जो अडिग रहती है, चाहे बाहर कितनी भी हलचल क्यों न हो। जब भीतर विश्वास स्थिर हो जाता है, तब भय कम होने लगता है।
मनुष्य को भविष्य की चिंता उतनी नहीं सताती, क्योंकि उसे भरोसा होता है कि जो भी होगा उसके हित में होगा। वह हर परिस्थिति को विरोधी नहीं, बल्कि शिक्षक के रूप में देखने लगता है। कठिन समय उसे तोड़ता नहीं, बल्कि गढ़ता है। जैसे सोना आग में तपकर शुद्ध होता है, वैसे ही मनुष्य भी परीक्षाओं से गुजरकर परिपक्व होता है। धीरे धीरे वह यह भी समझने लगता है कि जीवन में मिलने वाले लोग स्थायी नहीं हैं, लेकिन उनसे मिलने वाले अनुभव स्थायी प्रभाव छोड़ जाते हैं। कोई हमें प्रेम सिखाता है, कोई धैर्य, कोई त्याग, कोई आत्मसम्मान। हर संबंध एक अध्याय है, पूरी किताब नहीं। जब यह समझ आ जाती है, तब बिछड़ने का दर्द कम होने लगता है। मन की सबसे बड़ी समस्या है नियंत्रण की चाह। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारे अनुसार हो। लोग वैसा व्यवहार करें जैसा हम चाहते हैं। परिस्थितियां वैसी बने जैसी हमने सोची हैं। लेकिन जीवन हमारे नियंत्रण में नहीं है। हमारे नियंत्रण में केवल हमारे कर्म और हमारी प्रतिक्रिया है। जब यह अंतर स्पष्ट हो जाता है, तब मन हल्का हो जाता है। प्रतिक्रिया ही हमारे जीवन की दिशा तय करती है। एक ही घटना दो लोगों के साथ घट सकती है, लेकिन एक टूट जाता है और दूसरा मजबूत बन जाता है। अंतर घटना में नहीं, दृष्टिकोण में होता है। यदि आप हर चुनौती को अवसर मानते हैं, तो आपका विकास निश्चित है। यदि आप हर कठिनाई को अन्याय मानते हैं, तो दुख बढ़ता जाएगा। ध्यान का महत्व यहीं से शुरू होता है। जब मन भटकता है, तब दुख बढ़ता है। जब मन स्थिर होता है, तब स्पष्टता आती है। प्रतिदिन कुछ समय स्वयं के साथ बिताइए। शांति से बैठिए। अपनी सांसों को महसूस कीजिए। अपने विचारों को बिना रोकने की कोशिश किए देखिए। धीरे धीरे मन शांत होने लगेगा। और जब मन शांत होता है, तब निर्णय सही होने लगते हैं। जीवन में उद्देश्य होना भी आवश्यक है। बिना उद्देश्य के जीवन दिशाहीन हो जाता है। उद्देश्य बहुत बड़ा होना जरूरी नहीं है। बस इतना हो कि आप हर सुबह उत्साह से उठें और कुछ सार्थक करें। जब आप किसी बड़े उद्देश्य से जुड़ते हैं, तब छोटी छोटी परेशानियां आपको नहीं डिगाती। सेवा का भाव भी आनंद का मार्ग है। जब आप केवल अपने लिए जीते हैं, तब संतोष सीमित रहता है। लेकिन जब आप किसी और के चेहरे पर मुस्कान लाने का प्रयास करते हैं, तब एक अलग ही तृप्ति मिलती है। सेवा केवल धन से नहीं होती। एक अच्छा शब्द, एक सच्ची सलाह, एक समय पर दिया गया सहयोग, ये सब भी सेवा हैं। सकारात्मक सोच का अर्थ यह नहीं कि आप वास्तविकता से भागें। इसका अर्थ है कि आप हर परिस्थिति में आशा का दीप जलाए रखें। जब आप सकारात्मक रहते हैं, तब आपकी ऊर्जा भी सकारात्मक होती है। और वही ऊर्जा आपके आसपास के वातावरण को भी प्रभावित करती है। अक्सर लोग कहते हैं कि उन्हें शांति चाहिए, लेकिन वे अपने जीवन में अनावश्यक शोर भर लेते हैं। तुलना, प्रतियोगिता, आलोचना, नकारात्मक समाचार, अनावश्यक विवाद, ये सब मन को अशांत करते हैं। यदि आप शांति चाहते हैं, तो अपने जीवन में सरलता लाइए। कम अपेक्षाएं, कम शिकायतें, अधिक कृतज्ञता। कृतज्ञता का भाव जीवन बदल देता है। जो आपके पास है, उसे स्वीकार कीजिए। हर सुबह यह सोचिए कि आपको एक और दिन मिला है। यह भी एक आशीर्वाद है। शरीर स्वस्थ है, परिवार है, भोजन है, ये सब साधारण नहीं है। जब आप धन्यवाद देना सीखते हैं, तब अभाव की भावना कम होने लगती है। आत्मसम्मान भी उतना ही महत्वपूर्ण है। विनम्रता का अर्थ यह नहीं कि आप स्वयं को कम समझें। अपनी सीमाएं तय कीजिए।
जहां आपका सम्मान न हो वहां अधिक समय न बिताइए। प्रेम और सम्मान दोनों आवश्यक हैं। यदि आप स्वयं को महत्व नहीं देंगे तो दुनिया भी नहीं देगी। जीवन में संतुलन बनाए रखना सीखिए। केवल काम, केवल धन, केवल महत्वाकांक्षा, ये सब अधूरे हैं। परिवार के लिए समय निकालिए। मित्रों से मिलिए। प्रकृति के बीच जाइए। संगीत सुनिए। हंसिए। जीवन केवल संघर्ष का नाम नहीं है, यह उत्सव भी है। और जब धीरे धीरे आप इन सब बातों को अपने जीवन में उतारने लगते हैं, तब एक परिवर्तन होता है। आपका चेहरा शांत होने लगता है। आपकी आंखों में स्थिरता आती है। आपकी बातों में गहराई आती है। लोग आपसे प्रेरित होने लगते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति भीतर से जुड़ा होता है वह बाहर भी प्रकाश फैलाता है। अंततः सच्चाई यही है कि जीवन एक यात्रा है, मंजिल नहीं। आनंद कोई एक दिन मिलने वाली वस्तु नहीं है। यह तो हर दिन के छोटे छोटे पलों में छिपा है। जब आप वर्तमान को पूरी तरह जीते हैं, जब आप बिना भय के कर्म करते हैं, जब आप बिना शर्त विश्वास रखते हैं, तब आनंद स्वतः प्रकट होता है। आप जितना भीतर जाएंगे उतना स्पष्ट होगा कि आपका अंतिम सहारा बाहरी दुनिया नहीं है। वह शक्ति जो आपको अब तक संभालती आई है वही आगे भी संभालेगी। आपको बस उस पर विश्वास बनाए रखना है। इसलिए आगे बढ़ते रहिए। गिरे तो उठिए। थके तो थोड़ा विश्राम कीजिए, लेकिन रुकिए मत। आपके भीतर वह दिव्य शक्ति है जो आपको हर अंधकार से बाहर निकाल सकती है। विश्वास आपका कवच है, धैर्य आपकी ढाल है और कर्म आपका मार्ग है। और जब इन तीनों का संतुलन बन जाता है, तब मनुष्य केवल सफलता ही नहीं बल्कि सच्चे आनंद तक पहुंचता है। वह आनंद जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होता, वह आनंद जो भीतर से प्रस्फुटित होता है, वह आनंद जो जीवन को अर्थ देता है। आप सक्षम हैं। आप संरक्षित हैं। आप अकेले नहीं हैं। विश्वास रखिए और आगे बढ़ते रहिए। अगर आप श्री कृष्ण पर अटूट विश्वास रखते हैं तो ऐसी ही दिव्य और सच्ची बातें जानने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस ज्ञान को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर कीजिए। जय श्री कृष्ण।